भारतीय संविधान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इसमें लिखा है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा की एक सीट आवंटित की गई थी? तो ये 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसमें लिखा है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी की गई थी? तो इसमें की गई थी 389 की गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, संविधान सभा में निश्चित सदस्यों में कितनी सीटें ब्रिटिश भारत और कितनी सीटें देसी रियासतों में आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत तथा 93 सीटें जो थीं वो देसी रियासतों में की गई थीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। उसके बाद अगला देखेंगे, संविधान पारित होने के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे जब संविधान पारित हुआ था। उसके बाद अगला देखेंगे, वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग हैं? तो अनुच्छेद हैं इसमें 468, अनुसूचियाँ हैं 12, भाग हैं 25। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान के निर्माण में समय लगा था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये प्रथम राष्ट्रपति होंगे तो आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, किस योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन लिया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। इसमें लिखा है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ें ली गई। इसमें देखेंगे मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और देखें आगे इसमें लिखा है उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उसके बाद अगला देखेंगे। इसमें लिखा है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो कनाडा के संविधान से लिया गया केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये सब कनाडा से लिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। इसमें लिखा है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया था। तो नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि, ये सब आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये सब कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये सब लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है। तो संघ और उसके क्षेत्र, ये वर्णित है। उसके बाद अगला भाग देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण हमने सारे भाग लिए हैं। उसके बाद दूसरा भाग देखेंगे। भारत के संविधान में भाग 2 में क्या वर्णित है। तो नागरिकता है, भाग 2 में वर्णित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है। तो मौलिक अधिकार हैं, वो भाग 3 में वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 का में क्या वर्णित है। तो मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं ये वर्णित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है भारत के संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है। तो संघ राज्य सरकार से संबंधित उपबंध हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 6 में क्या वर्णित है। तो राज्य से संबंधित उपबंध वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 8 में क्या वर्णित है। तो संघ राज्य क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 में वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान में 9 में क्या वर्णित है। भाग 9 में, तो पंचायतें भाग 9 में वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 9 का में क्या वर्णित है। तो नगर पालिकाएँ हैं, वे भाग 9 का में वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 9 खा में क्या वर्णित है। तो सहकारी समितियां वर्णित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 11 में क्या वर्णित है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 15 में क्या वर्णित है। तो इसमें वर्णित है निर्वाचन, 15 में वर्णित है निर्वाचन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे।
भारत के संविधान के भाग 17 में क्या वर्णित है? तो राजभाषा, जो राजभाषा है यह वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के भाग 18 में क्या वर्णित है? तो आपातकाल से संबंधित जो है वो भाग 18 में वर्णित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत के संविधान के भाग 20 में क्या वर्णित है? तो संविधान का संशोधन जो है वो भाग 20 में वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? वो आंध्र प्रदेश जो राज्य था वो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में आते हैं? तो पहली अनुसूची में जो आते हैं वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि किस अनुसूची से संबंधित हैं? तो दूसरी अनुसूची में ये संबंधित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में? तो ये 5वीं अनुसूची में उपबंध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये जो 7वीं अनुसूची है इसी में संबंधित है। उसके बाद अगला देखेंगे, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं इनका वर्णन किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, कुछ अधिनियम और कुछ नियमों का विधि मान्यकरण किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता किस अनुसूची में वर्णित है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर योग्यताओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पंचायत से संबंध प्रावधान किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में है। ये अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली और अगली वाली। नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में? तो ये 12वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद जो 370 था इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, जम्मू कश्मीर से किस तारीख को विशेष राज्य दर्जा खत्म किया गया? तो 6 अगस्त 2019 को ये खत्म किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो इस अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद अगला देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद ये वर्णित है 29 से 30 तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 32 में वर्णित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51 का में वर्णित हैं, ये रूस से लिए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसे छोटा संविधान इसे संविधान सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रस्तावना का भी संशोधन किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद जो 52 है इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगर यहीं आ जाए राज्य का प्रथम नागरिक तो राज्य का तो राज्यपाल होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति योग्यताओं का वर्णन है? तो योग्यताओं का वर्णन है तो ये हो जाएगा 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है।
उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए मासिक इसका वेतन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 61(1) के तहत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्विरोध मात्र एक राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो मात्र एक निर्विरोध राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी, जो अब दूसरी हो गई हैं, वो हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होती है आपातकाल की शक्ति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो चुना जाता है 66वें अनुच्छेद के तहत। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति बनने की आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष पूरी हो जाने के बाद, यही राष्ट्रपति में भी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति किस का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएगा मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी जी थे, वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो 250 जो है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है। उसके बाद अगला देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550 है वो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष होती है जो राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? वो होती है 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु सीमा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।